नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस और यूज कार्बोनिल कंपाउंड के। अपने पास में जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, उनके अपन देखेंगे यूज या उनके अनुप्रयोग। सबसे पहले बताने जा रहा हूं आपको मैं HCHO, और इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड का क्या क्या यूज होता है उसकी बात अपन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो इसका यूज किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, जिसको आप बोलते हो डिसइंफेक्टेंट के रूप में। सबसे पहला जो यूज किया जाता है इसका, वो किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। मतलब इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप। दूसरे यदि अपन यूज की बात करें इसकी, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है, उसका 40% जलीय विलयन है, उसको बोला जाता है फॉर्मेलिन। आपसे पूछा जाए फॉर्मेलिन क्या है, तो जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, उस फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। उस जलीय विलयन को बोला जाता है फॉर्मेलिन। इस फॉर्मेलिन का यूज कहां किया जाता है? तो इसका जो यूज किया जाता है, आपने देखा होगा बायोलॉजी की लैब। उस बायोलॉजी की लैब में जो जीव जंतु है, उन जीव जंतुओं के परिरक्षण में इसका यूज किया जाता। तीसरी अपन बात करेंगे इसके बारे में, तो इसका यूज किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बेकेलाइट फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जहां बेकेलाइट का निर्माण होता है, वहां पर एक रिएक्शन काम में आती है, लेडरर मोनासे अभिक्रिया, उसको बोला जाता है। उस अभिक्रिया का नाम होता है लेडरर मोनासे अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा फिनोल वाले चैप्टर में, एक प्रकार की संघनन अभिक्रिया होती है, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन, या ये आपकी क्या होती है, संघनन अभिक्रिया होती है। बेकेलाइट का निर्माण कैसे किया जाता है? तो आप लेते हो फिनोल, और फिनोल के साथ में आप अभिक्रिया करवाते हो इस फॉर्मल्डिहाइड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2। ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड के साथ में या डाइल्यूट बेस के साथ। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तनु अम्ल लोगे या क्या लेते हो आप, तनुसार लेते हो। तो आपके यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि आप जानते हो फिनोल है, इसकी जो रिएक्शन होती है या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है इसके द्वारा, या आपका प्रोडक्ट बनता है पैरा प्रोडक्ट। तो आपको यहां से देखने को क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है, और एक आपका बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। देखिए, ये तो बना आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और ये बना आपका पैरा हाइड्रोक्सी एल्कोहल। इनमें फिर क्या होने वाला है, आपस में संघनन होने वाला है, और ऐसी बहुत सारी यूनिट जुड़ती है, और यहां से क्या निकल जाता है बाहर, N यूनिट जुड़ती है, तो NH2 बाहर निकलेंगे, और आपका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो बेकेलाइट होता है, आप जानते होंगे, एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जिसको आप कहते हो टॉप-ड्रिड बहुलक। अब बहुलक में आपने पढ़ा होगा ताप शून्य और ताप-ड्रिड बहुलक। ताप-ड्रिड बहुलक क्या होता है, इस बहुलक को आप बार बार गर्म नहीं कर सकते। ताप शून्य को बार बार गर्म कर सकते हो, जबकि इसको बार बार गर्म नहीं कर सकते। इसका यूज कहां किया जाता है, तो विद्युत रोधी जो उपकरण बनाने में है, इसका यूज किया जाता है। किसका, इस बेकेलाइट का। आप जानते होंगे विद्युत रोधी उपकरण बनाने, एक प्रकार का ये होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको आप कह देते हो तिर्यक
बहुलक होता। तो बेकेलाइट के निर्माण में आप किसका यूज कर रहे हो? इस HCHO या जिसको आप कहते हो फॉर्मल्डिहाइड है, इसका यूज कर रहे हो। अब देखिएगा, यदि आपने मान लीजिए क्या किया है, एन मॉलिक्यूल लिए फॉर्मल्डिहाइड और इसका करवा दिया आपने वाष्पीकरण जल की उपस्थिति में, या आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट करने पर यहां से आपको क्या प्राप्त होने वाला है? CH2ON। इसकी एन यूनिट आपके पास में बनने वाली है। अब देखो यहां पर इस एन का मतलब क्या है? तो देखो ये जो एन है यहां पर 6 से लेकर 100 यूनिट होती है ये इसकी, 6 से लेकर 100 यूनिट तक यहां काम में आ सकती है एन के साथ, और इसको बोला जाता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या नाम होता है? पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये बन गया आपका पैरा फॉर्मल्डिहाइड। देखो आप जानते हो यूरोट्रोपिन एक औषधि होती है, उस औषधि के निर्माण में भी आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका यूज किया जाता है। सी ये आपका डी पॉइंट यहां तक नोट करें, वीडियो को पूछ करके चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे देखिएगा, इसका अगला एप्लीकेशन या इसका अगला जो अनुप्रयोग है वो देखने जा रहे हैं। देखिएगा, नेक्स्ट अनुप्रयोग है फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन एक औषधि होती है और इस यूरोट्रोपिन औषधि के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। यूरोट्रोपिन को आप हेक्सामेथिलीन एमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि CH2 का होल 6 एन, इसको आप बोल सकते हो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। देखो 4 नाइट्रोजन है, इसका यूज कहां किया जाता है? इस यूरोट्रोपिन का यूज किया जाता है जो आपके मूत्र रोग है उनके निवारण में, या मूत्र औषधि के रूप में, या मूत्र रोगों के निवारण में इस यूरोट्रोपिन का आप करते हो यूज। अब देखो कैसे बनता है। आप लेते हो फॉर्मल्डिहाइड के 6 मोल और इसकी रिएक्शन करवाते हो अमोनिया के 4 मोल के साथ में, तो आपका कंपाउंड जो बनता है वो बनता है CH2 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये जो CH2 ग्रुप होता है इसी को आप मेथिलीन कहते हैं, और यहां से 6H2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब देखो आपने कभी पढ़ा होगा, इसकी स्ट्रक्चर होती है NCH2, फिर यहाँ N, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ N, ऐसे कुछ होता है। फिर यहाँ क्या होता है? आपका CH2 होता है, यहाँ होता है N, फिर ये क्या जुड़ा रहता है? यहाँ से CH2, और इधर किससे जुड़ा रहता है? ये CH2 से, और ये CH2 से बॉन्ड बना रहता है। तो देखो 1 2 3 4 क्या हो गए? यहाँ नाइट्रोजन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 आपके हो गए मेथिलीन ग्रुप। इसका यूज किया जाता है यूरोट्रोपिन के निर्माण। आगे देखिएगा, आप इसे एक प्रकार का सफेद ठोस त्रिलक भी बना सकते हो, 1,3,5 ट्राइऑक्सेन की फॉर्मेशन कर सकते हो, जिसको मेटाफॉर्मल्डिहाइड कहते हो। देखिएगा 1,3,5 ट्राइऑक्सेन की फॉर्मेशन कर सकते हो, या मेटाफॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ मेटाफॉर्मल्डिहाइड, या इसी को आप कह देते हो 1,3,5 ट्राइऑक्सेन बोलते हैं। कैसे होता है? क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल HCH फॉर्मल्डिहाइड के पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका होता है ट्राइमीराइजेशन, इनका तृतीयकरण होता है। तृतीयकरण का मतलब है इनके 3 अणु आपस में रिएक्ट करते हैं, और यहां पर आप काम में ले सकते हो डाइल्यूट H2SO। इसका यहां क्या होता है? ट्राइमीराइजेशन होता है, जिसको आप बोलते हो तृतीयकरण।
तृतीयकरण का मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो वो कैसे जुड़ते हैं, ऑक्सीजन है, फिर यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है आपका CH2 है, यहाँ क्या है आपका ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है आपका ऑक्सीजन। तो देखो एक मॉलिक्यूल तो ये जुड़ा, दूसरा मॉलिक्यूल ये जुड़ा, यहाँ क्या जुड़ सकता है आपका, यहाँ CH2। आई बात समझ में, 1 2 3 हो गया। इसी को आप कहते हो मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। देखो ऑक्सीजन बनाइए, ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो 1,3,5। आई बात समझ। ट्राई ऑक्सीजन भी इसको बोला जा सकता है, 1 3 5 ट्राई ऑक्सीजन कह सकते हो, या इसी कंपाउंड को आप कहते हो मेटाफॉर्म एल्डिहाइड बोला जा सकता है। आगे देखिएगा इस कंपाउंड का एक नाम और होता है, इसको ट्राई ऑक्सीमेथिलीन भी आप बोल सकते, ट्राई ऑक्सीमेथिलीन भी आप कह सकते हो, ट्राई ऑक्सीमेथिलीन। हुआ क्लियर? तो यहां पर ये हुआ आपका फॉर्म एल्डिहाइड। आगे देखिएगा एसिड एल्डिहाइड है, इस एसिड एल्डिहाइड का यूज कहां कहां किया जाता है। फॉर्म एल्डिहाइड हुआ कंप्लीट अपना। आइए देखते, 2 नंबर लगाइए एसिड एल्डिहाइड CH3CHO जिसको आप कहते, बताइए देखिए कहां कहां यूज करते हो, CH3CHO इसको आप कहते हो एसिड एल्डिहाइड। देखो आपने किस किस के बारे में पढ़ा है बताइएगा, देखे मेरे को। देखो एक तो इसका यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड है इसके निर्माण में। सबसे पहले आप बता सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक जो अम्ल है उसके निर्माण में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड होता है आपका एसिटिक एसिड। कैसे देखिएगा, आपका एल्डिहाइड होता है, इसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो। फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर यहां से आपको क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसके फॉर्मेशन में कर सकते हो, यहां पर आप काम में ले सकते हो एसिडिक KMnO4, या आप काम में ले सकते हो एसिडिक K2Cr2O7, या जिसको आप बोल देते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा दर्पण के रजतीकरण में भी इसका यूज किया जाता है। दर्पण है, इसके रजतीकरण, बताइए रजतीकरण क्यों बोला गया, आपने पढ़ा होगा टोलेन रिएजेंट के द्वारा टेस्ट, तो टोलेन टेस्ट पढ़ा है, वहां पर क्या होता है, सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर रजत दर्पण बन जाता है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है बंद नाक को खोलने में, बंद जो आपका नाक है उसको खोलने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, एसिड एल्डिहाइड की आप 3 मोल लेते हो तो यहां पर आपको पेरा एल्डिहाइड एक औषधि प्राप्त होती है जो त्रिलकीकरण द्वारा बनती है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल के साथ में आपको क्या करवाना है, इसका त्रिलकीकरण करवाना है। अब यहां पर त्रिलकीकरण के लिए कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। देखिएगा 3 मोल लिए मैंने CH3 एसिड एल्डिहाइड की, कंसंट्रेट आपने डाल दिया यहां H2SO4, होगा क्या, ऑक्सीजन CH, फिर क्या होगा CHO, इधर क्या है O है, इधर क्या है आपका CH। आई बात समझ, चलेगा यहां क्या जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा, यहां क्या जुड़ेगा आपका CH3, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है CH3, इसको बोला जाता है पेरा एल्डिहाइड। ये जो बनी हुई पेरा एल्डिहाइड है ये एक प्रकार की होती है औषधि, इसको बोला जाता है पेरा एल्डिहाइड, और ये एक प्रकार की होती है पेरा एल्डिहाइड आपकी औषधि। यानी पेरा एल्डिहाइड औषधि के निर्माण में भी आप
इस एसिड एल्डिहाइड का यूज कर सकते। आई बात समझ? चलिए, इसके अलावा फिनोलिक रेजिन बनाने में भी कर सकते, इसका यूज किया जा सकता है। बिल्कुल, इसका यूज फिनोलिक रेजिन बनाने में भी आप कर सकते, लिख सकते हो। फिनोलिक रेजिन की आप यहां कर सकते हो। आगे देखिएगा, ये तो हुआ अपना एसिड एल्डिहाइड। आगे अपन आते हैं एसीटोन। अगला कंपाउंड अपना CH3COC। इसी को आप कहते हो कीटोन और इसी को आप कहते हो एसीटोन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज किया जाता है। कैसे? नेल पॉलिश रिमूवर में, जो नेल पॉलिश रिमूवर होती है, आपकी नेल पॉलिश होती है, उसको हटाने में इस एसीटोन का या इस कीटोन का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है, एक औषधि होती है जिसको आप कहते हो क्लोरिटोन। क्लोरिटोन औषधि के निर्माण। देखो, क्लोरिटोन औषधि क्या होती है? एक निद्राकारी औषधि होती है। उस निद्राकारी औषधि के निर्माण में इसका किया जाता है। कैसे होता है? देखिए, ये एसीटोन है आपका, पहले भी आपने पढ़ा है इसके बारे में। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो क्लोरोफॉर्म के साथ, CH3। आप जानते हो ये कार्बन होता है डेल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन होता है डेल नेगेटिव। यहां पर आप ये भी जानते हो, यहां हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ये कार्बन कैसा होता है? डेल नेगेटिव होता है। यहां पर आपस में क्रिया करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हो ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन में जाकर अटैक करेगा, तो इस कार्बन को और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो आपका यहां देखिएगा क्या बनता है? CH3 CH3, फिर यहां OH और CCl3। इसी को बोला जाता है क्लोरिटोन। क्लोरिटोन ये क्या होती है? आपकी निद्राकारी। अब देखो, आप क्लोरिटोन को आगे यदि रिएक्ट करवाते हो, मान लो इसका करते हो हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो यहां से आपको लैक्टिक एसिड प्राप्त हो जाता। कर सकते हो लैक्टिक एसिड, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, आप जनकपटन कर दो, क्या बना सकते हो? CH3OH और ये H। बताइए, यहां पर ये कार्बन आपका कायरल सेंटर हुआ क्या? ये बन गया आपका एक कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन बना, इसका मतलब लैक्टिक एसिड कैसा होता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, प्रकाश सक्रिय यौगिक होता, या इसको आप कह सकते हो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसका एक नाम लिखना चाहो तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड आप इसको बोल सकते हो। आगे देखिए, इसका यूज किया जाता है सल्फोनेल औषधियों के निर्माण में। यह भी एक प्रकार की निद्राकारी औषधि होती है, तो आप इसका यूज कर सकते हो सल्फोनेल औषधि के निर्माण में। इसके अलावा एसिटिलीन के भंडारण में कर सकते हैं। देखिए, सल्फोनेल औषधि, सल्फोनेल औषधि क्या होती है? एक प्रकार की निद्राकारक औषधि होती है। फिर इसका आप यूज कर सकते हो, एसिटिलीन है आपकी, उस एसिटिलीन के भंडारण में, यानी उस एसिटिलीन को सुरक्षित रखने में उसका यूज कर सकते। कीटीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, यहां से आप कीटीन का निर्माण कर सकते हो। और जो आपका कृत्रिम रबड़ होता है, कृत्रिम रबड़ में ये जो आपका कीटोन होता है, ये क्या कार्य करता है? उसमें इनिशिएटर या प्रारंभक का कार्य करता है। कृत्रिम रबड़ में प्रारंभक का कार्य करता है कौन? आपका कीटोन। इसके अलावा आपके का यूज किया जाता है, याद करो, देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाने, CHI3
आइडोफॉर्म बनाने, यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। किसका? कीटोन का। बहुत सारे यूजेज है, ये अपन ने देखा है एल्डिहाइड और कीटोन है। इसके अलावा आपका एसिड एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। इनका यूज और एप्लीकेशन कहां कहां होता है? ये अपना एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट है। अब देखो इसी चैप्टर का एक पार्ट बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।